वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। रिसर्च डिजिटल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल रिसर्च डिजिटल एकेडमी द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट की बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें से आइए आज हम मैथ की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा ये है। एक विक्रेता एक विक्रेता किसी वस्तु को 135 रुपए में बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। इस क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में एक ही चीज दिख रही है, बस क्या दिख रही है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि इसमें क्रय मूल्य का पता ही नहीं, यानी किस पे लाभ हो रहा है किस पे हानि, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। तो आइए पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। यानी कि अगर 25% का लाभ हो रहा है तो 135 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 125% की वैल्यू कितनी दी है? 135। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 135 गुणा 135 गुणा 100 बट्टा 125। काटिए इसको। 25 चौको 100, 25 25 125। अब 5 से काटिए। 5 दूनी 10, 5 सते 35, 27 चौको 108, यानी कि सीपी क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया? 108 रुपया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? 35% का लाभ अर्जित, यानी कि 108 था, जब 25 हो रहा था तो 135। अब कह रहा है क्रय मूल्य पे 35% का लाभ, यानी कि 108 गुणा 135 बट्टे में 100। काट लीजिए इसको। 5 दूनी 10, फिर दो 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 जीरो, फिर 4 से काटिए। 4 पचे 20, 4 दूनी 8, फिर 4 सत्ते 28। 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729 बट्टा 5। इसको काटिए, मतलब भाग दीजिए। 5 एक कम 5, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौक 20, 2 बचा 29 हो गया, 5 पचे 25, हासिल 4, 5 बटे 40। यानी कि अगर वह 35% के लाभ पर बेचेगा तो उसे क्या कितने का बेचना पड़ेगा? 145 रुपया 8 पैसे में। अब क्या करना है? अब हमें ये करना है कि कह रहा है ये बताइए इसके और इसके, यानी कि 25% और 35% के लाभ में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। यानी यहाँ 145 और 135 का माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10.8। किससे ज्यादा है? 135 से। गुणे में तो ये दशमलव हटा, 10 नीचे आ गया, 1 से 1 कट गया, 5 से काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 सते 35, ये हो गया 5 दूनी 10, 9 से काटिए। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, फिर 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा? 8%। कितना वृद्धि होगी? 8% की। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? एक छड़ी को दो भागों में तोड़ दिया गया जिनकी लंबाइयां 7 संबंधी 11 के अनुपात में है। यदि छोटे भाग की लंबाई 77 सेमी, तब संपूर्ण छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए ये एक छड़ी थी, यहां से इसको ब्रेक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ब्रेक कर दिया गया। इसकी लंबाई 7 है, इसकी लंबाई 11 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 7 संबंधी 11। 7 की वैल्यू दी है हमारी 77, यानी कि हम लिख सकते हैं 7 बराबर 77। तो 7 एकम 7, यानी कि 1 बराबर 11। वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए संपूर्ण लंबाई कितनी होगी। तो 7 और 11 में कितना होगा? 18 हो गया। एक की लंबाई है 11 सेंटीमीटर, एक मतलब एक अनुपात की लंबाई है 11 सेंटीमीटर, तो 18 अनुपात की कितनी होगी लंबाई? 11 गुणा 18, यानी इसमें 11 का मल्टीप्लाई कीजिए। 11 बटे 88 को 8, हासिल लगा 8, 11 में 11 और 11 8 कितना हो गया? 19, 198 सेंटीमीटर। देखते हैं। लेकिन हाँ देखिए इसमें क्या कर रहा है, आंसर हमारा आया सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर आया सेंटीमीटर में, लेकिन ऑप्शन में दिया है मीटर में। तो इस मतलब हम हूबहू जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1.98 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा?
कह रहा है 4800 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर की दर से 2 वर्षों में ब्याज की राशि क्या होगी, यानी 4800 रुपए की राशि है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में बताइए उसकी ब्याज क्या होगी। 2 दूनी 4 1 5, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 वर्ष। ठीक है, अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है पी इंटू आर इंटू टी, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। पी हमारा दिया है 4800, आर हमारा दिया है 5%, टी हमारा दिया है 5/2 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको काट लीजिए, 24 हो गया, 24 गुणा 25 कर लीजिए, यानी कि 5 25 25 चौको 100, 25 दूनी 50 10 60। आंसर आ गया हमारा 600 रुपया। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, न पहला न दूसरा न तीसरा, हम पहुंच गए चौथे पे, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कह रहा था कि बताइए 4800 रुपए की राशि को यदि साधारण ब्याज पे 5% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2.5 वर्षों के लिए 5% पर उधार दिया जाए तो बताइए हमको ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी। तो कितनी मिलेगी, 600 रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है अगला प्रश्न, एक छात्रावास में 45 छात्र हैं, यदि छात्रों की संख्या 5 से बढ़ जाती है तो मेस का कुल खर्च 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति और औसत दैनिक खर्च 2 रुपए कम हो जाता है। मेस का कुल दैनिक व्यय ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा नजर घुमाएं तो ये वही क्वेश्चन है कि हूबहू वही क्वेश्चन है जो हमने सेकंड प्रैक्टिस बैच में किया था। यानी कि हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को, इसमें बस डिजिट चेंज है, तो हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को आप हमारे सेकंड प्रैक्टिस बैच में देखें कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आंसर किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इंतजार रहेगा इस क्वेश्चन के आंसर का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मोना अपनी वेतन का 15% खाने पर और 37.5% कपड़ों पर खर्च करती है। वह कपड़ों पर रुपए में कितना धन खर्च करती है यदि भोजन पर 900 रुपए खर्च करती है। ये क्वेश्चन तब आसान हो गया, यह क्वेश्चन तब आसान हो गया जब लास्ट में भोजन पर 900 रुपया दे दिया, यानी कि 15% की वैल्यू 900 रुपए दी है, तो 37.5% की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा है ना, कैसे सिंपल हो गया, जब ये दे दिया, यानी कि हम लिख सकते हैं 15% बराबर 900, तो 37.5% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे 900 गुड़ा 37.5/15, इसको काट लीजिए, 10 नीचे हो गया, 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 छक्का 90, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 6 25 30 को 0 हासिल 3, 6 42 3 45 को 5 हासिल 4, 6 3 18 4 22, यानी कि हमारा आ गया आंसर 2250 रुपया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ना दूसरा ना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, क्योंकि इसलिए सिंपल था क्योंकि ये लास्ट में 15% की वैल्यू दी थी 900 रुपए, 37.5% की वैल्यू पूछ रही थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16%, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 15%, 3 वर्षों के लिए 15,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी पिछला हमने सॉल्व किया साधारण ब्याज पे, एक क्वेश्चन आ गया चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो करते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बाय ट्रिक, एक लॉन्ग मेथड से। तो हम चाहते हैं कि इसको अभी हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व नहीं करें, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा समय है, ज्यादा नहीं मतलब अभी हमारे पास समय है। तो अगर हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो वही 2 मिनट में आ जाएगा आंसर, लेकिन भूल भी सकते हैं। लेकिन अगर इसको अभी हम लॉन्ग मेथड से करेंगे तो क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा और हमको अच्छे से सीखने के लिए भी मिलेगा। तो बढ़ते हैं, हम इसको करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, पी आई बराबर होता है पी 1+r/100 होल टू द पावर टी। तो पी हमारा 15,000 है,
पहला हमारा क्या है 16%, तो 116/100। दूसरा हमारा क्या है 20%, 120/100। और तीसरा हमारा क्या है 15%, तो 115/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बढ़ गया। फिर कोई कट रहा है, हाँ 5 से 5 तिहाई 15, ये 20 हो गया। फिर काट लीजिए 4 से, 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 12, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब कार्य इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई थोड़ा लॉन्ग हो गया, कैसे हो गया 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 को 7, 9 दूनी 18, 2 20 में 116 से गुणा। 42 को 2 हाथ से 4, 6 जीरो 0 4, 6 दूनी 12, 702, फिर 702, इसको कीजिए 2, 7 4 11 को 1, 7 2 9 1 10 को 0, 2 1 3 1 4। फिर ये हमारा आ गया, हमारा कुल मिश्र धन आ गया 24,012 रुपया। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, ब्याज बताना है। क्या बताना है, ब्याज। तो इसमें से हम मूलधन को कर देंगे माइनस 2 1 0, 14 में से 5 क्या 9, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 9,012 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा, राइट होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, फॉर्मूला उठाना था, वैल्यू पुट करनी थी, लेकिन कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था। अगर एक डिजिट भी मिस्टेक हो जाएगी तो आप करके देखिएगा, कोई एक डिजिट इधर कर लीजिए, आप मान लीजिए इसी तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए, एकदम 1000% गारंटी है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। यदि शंकु और अर्धगोले का आयतन क्या हो, बराबर हो, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए पहले दिया क्या है, 5 सेमी त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या दे दी है, अर्धगोले की त्रिज्या दे दी है, तो हम लिख लेंगे, ऐसे बना लेते हैं, अर्धगोले का की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है 75 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, अर्धगोले और शंकु का आयतन क्या है, आपस में बराबर है। तो लिखते हैं, इसमें क्या करना है, फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का शंकु का आयतन बराबर बराबर अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होगा हमारा, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r² h, और इसका आयतन होगा 2/3 पाई r क्यूब। देखिए काटी, इसमें ये कट गया, पाई से पाई कट गई, r² ही निकालना है। h की वैल्यू 75 सेंटीमीटर, 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, अब देखिए इसमें करना ही क्या है, ये 5 × 25, 25 के 75। अब इसमें तो कुछ भी करना ही नहीं, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन किया है, तो बस यहाँ से r² की वैल्यू बतानी है। तो r² की वैल्यू का आप क्या देंगे आंसर, कमेंट बॉक्स। बस एक ही स्टेप करना है, तो हम चाहते हैं कि आप खुद करें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 संख्याओं का औसत 36 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए तब नया औसत क्या होगा। यानी कि 20 संख्या का औसत कितना दिया है 36, 20 × 36 बराबर 720, 20 में कितने की वृद्धि हो गई 4 की, कितना हो गया 80, दोनों को जोड़ लीजिए 800 हो गया। अब क्या कह रहा है, नया औसत क्या होगा, तो डिवाइडेड बाय किससे करेंगे 20 से, 20 चौक 80, आंसर आ गया हमारा 40। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा, राइट होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 2.16, 2.44, 3.36 का अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी उभयनिष्ठ भाजक कितना, उभयनिष्ठ भाजक का मतलब HCF
लिख सकते हैं इसको हम 216/100, 244/100, फिर लिख सकते हैं हम 336/100। इस एचसीएफ निकालने का एक बहुत ही शॉर्ट तरीका क्या, ये देखिए, ये बड़ा सबसे बड़ा कौन है, 336, ये जाएगा अंदर, उससे छोटा 244, एक बार ले जाइए, 244, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 4 गया 9, ये कट गया, फिर इसको लिख दीजिए 244, अब कितनी बार जाएगा ये, 2 बार, 2 चौका 8, 2 9 18, 14 में से 8 गया 6, 13 में से 8 गया 5, ये कट गया, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 4 गया 9, ठीक है, 92, 2 9 18, सॉरी यहाँ में मिस्टेक हो गया, मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 8 गया 6, अब देखिए इसको 92 अंदर आएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 60 हो गया, ये 32 हो गया, फिर एक बार जाएगा, फिर ये हो गया 28, फिर ये अंदर आएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर जाएगा 28, फिर बच गया 4, 4 से 28 कट जाएगा, यानी कि हमारा लास्ट में क्या आ गया, 4, तो हम लिख सकते हैं 4/100, 4/100 में तो वैल्यू दी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका 0.04, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, तो मिलते हैं हम आपसे अगले सीरीज में, और इस क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।